श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में पौड़ी जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद करना था, लेकिन समय की व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री ग्राम प्रधानों को संबोधित करने के बाद देहरादून लौट गए, जिससे ग्राम प्रधानों में खासी नाराजगी देखने को मिली। ग्राम प्रधानों का कहना था कि वो दूर दराज के अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, लेकिन सीएम भाषण देकर चले गए, उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी की समस्याओं को लिखित रूप से ले लिया गया है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, हम बड़े इंतजार से आए थे और सुबह लगभग दूर दराज से आ रखे हैं। मैं यमकेश्वर विधानसभा से आ रखा हूँ और हम लगभग 6:30 बजे से पहले घर से निकल गए थे। यही हमारे बीच उत्सुकता थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सम्मानित करेंगे, हमारे लिए गौरव का पल था और हम इसी इरादे से आए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आधे में धन्यवाद देकर चले गए। मुख्यमंत्री जी को लिखिए दे दिया, समस्या बताने का टाइम कितना था, मुख्यमंत्री टाइम ही बहुत कम दिया। ये भी तो सोचो ना टाइम कितना दिया मुख्यमंत्री जी। हम सुबह 12 बजे से यहाँ बैठ गए, क्या व्यक्तिगत तौर पे हम बता नहीं सकते थे। सीएम साहब अपने बता के चले गए, अपना सब बता के चले गए, पर प्रधानों की जो समस्याएं वो तो जैसी की जैसे वैसी पड़ी हैं। लगातार ये प्रयास है कि हमारे जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायत सर गांव के श्रम विभाग से जो उनके पैसे दिया उस पर काम अच्छा लगा कि धामी जी जैसे मुख्यमंत्री ने चलो ये कहा कि प्रधानों को ख्याल रखा कि आइए हमसे हम बात करेंगे, 2 घंटे 1 घंटे बात करेंगे। लेकिन दुखी होता है कि जब दूर दूर से ग्राम प्रधान जब यहाँ पे आए, किस तरह से सुबह नहाए धोए ठंड में आए, कैसे कैसे यहाँ पहुँचे, अपने गाड़ी से पहुँचे, कैसे पहुँचे। उसके बाद आने के बावजूद जब प्रधान इकट्ठे हो गए तो 4 से घंटे के बाद जब उनसे मीटिंग ली गई, जब धामी जी वहाँ पहुँचे तो सिर्फ 5 से 8 मिनट, 8 मिनट से ऊपर 9 मिनट नहीं हुए और वहाँ से बिना ढंग से उनसे बात किए हुए निकल गए। तो ये बड़ा दुख होता है कि अपनी मतलब मुख्यमंत्री का जैसे कि पोस्ट का मतलब अपमान करने वाली बात है कि गरीबों का, भाई गरीब आदमी है, प्रधान भी गरीब है, हम भी गरीब हैं, आम आदमी गरीब है इस टाइम तो, क्योंकि उत्तराखंड में इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखे। विजय संकल्प यात्रा के तहत नेपाल सीमा से लेकर चीन सीमा तक बीजेपी चुनावी रंग में रंग चुकी है। काली गौरी और धौली नदियों की त्रिवेणी में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तवा घाट से पिथौरागढ़ तक भव्य विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी की ताकत के साथ कार्यकर्ताओं की एकजुटता भी दिखाई गई। 112 किलोमीटर लंबी विजय संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के दिग्गज धारचूला और पिथौरागढ़ में गरजे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। सैलाब उमड़ के आ रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में दोबारा सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। जनता की नब्ज तो जब हम लोग रैली निकालते हैं या ऐसी संकल्प रैलियां निकलती हैं तो अपने आप देखने को मिलती है कि लोग चाहते हैं कि हर हालत में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए। हाट, बेरीनाग, डीडी हाट होते हुए, धारचूला होते हुए आज पिथौरागढ़ यात्रा आई है, यहीं से लोहाघाट चंपावत होते हुए अल्मोड़ा में प्रवेश करेगी। यात्रा में जो जिस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूँ, बहुमत देख रहा हूँ एज ए पार्टी के इस कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी काम हैं जो बिल्कुल अद्भुत कार्य हैं अपने आप में, चाहे रोडों के विकास है, गांव-गांव तक जाने के, पानी के है, सिंचाई की, बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही ये जो जन भावनाओं का सबसे बड़ा अर्थ है जो मोदी जी के समर्थन में और प्रदेश सरकार के समर्थन में, कि जिस प्रकार से इतने पेंडेमिक टाइम में जो कोविड का टीकाकरण हुआ, गरीबों को अन्न मिला। विजय संकल्प यात्रा में आम जनता ने जो हमको समर्थन दिया है उससे देखकर निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, युवा नेतृत्व 60 पार, वह दिखाई पड़ रहा है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये सब इसीलिए क्योंकि बहुत मुश्किल से जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक हमारे देश के सैनिकों का अपमान होता रहा। आम जनता को जितना दिल्ली से पैसा चलता था, आम जनता तक वो सुविधाएं पहुंच नहीं पाती थी,
दलाल खा जाते थे। आज मोदी के नेतृत्व के पश्चात निश्चित ही उन सब चीज़ों में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। पिथौरागढ़ की श्री रामलीला मैदान में विजय संकल्प यात्रा पहुंची, क्योंकि 2 दिन का जो मैंने देखा लगातार जो जनता में उत्साह है, वो उत्साह ये है कि 2022 को लेकर है। 2022 को लेकर के एक बार प्रदेश की जनता ने मन बना दिया है कि पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। ये प्रदेश की जनता कह रही है और प्रदेश की जनता का भी ये है कि वे जो विकास कार्यक्रम किए इस 5 साल के अंतर्गत, उन विकास कार्यक्रम को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। हल्द्वानी में आगामी 30 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भारी संख्या में महिलाओं को जुटाने की कवायद के चलते बीजेपी महिला मोर्चा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी में हुई बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी संगठन ने नैनीताल जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 10,000 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए विभिन्न विधानसभाओं में महिलाओं से संपर्क किया जा रहा है। मोदी जी के आगामी हमारे हल्द्वानी विधानसभा का कार्यक्रम 30 तारीख को जो सुनिश्चित हुआ है, और उसमें जो है हम लोगों को 10,000 का लक्ष्य है। उस 10,000 के लक्ष्य से ऊपर ही हम महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, और क्योंकि प्रथम आगमन हमारा इस बार जो है हल्द्वानी तय हुआ है और आ रहे हैं। इससे पहले आगामी हमारे हल्द्वानी में नहीं होते थे, तो ये एक बड़ा लोगों के बीच डिमांड भी थी कि इतने बड़े जो है शख्सियत जो है हम लोग पास से देखते और उसका हमें भी लाभ मिलता। तो वो सपना सबका जो है पूरा होने जा रहा है, और उस सपने के अपने इंडिविजुअल सबका अपना इंटरेस्ट है। इसको लेकर के हम लोगों के पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि अगर हमें पास मिलेंगे या हमें सुबह जाना है पास से उन्हें देखना है तो हमें किस तरीके से मिलवाया जाएगा। इसके लिए जो है सब में बहुत उत्साह है और पूरा लक्ष्य हम लोग पार करें। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई को लेकर ढीला रवैया अपनाने के बाद स्वराज सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष ने संस्थान के सचिव को ज्ञापन देकर फिर से नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमि पर अवैध कब्जे लगातार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने 2 माह पूर्व ज्ञापन देकर सूचना दर्ज करवाई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज सचिव महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया। जनता परेशान है, अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं। ये लोग HRDA केवल नोटिस काट के फाइलों को दबा देते हैं। स्वराज सेवा दल आम जनमानस का कितना नुकसान होता है हम धरातल पर जाकर के देखते हैं, और सरकार के राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है HRDA के द्वारा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तरफ से सरकार कहती है कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ से HRDA के संज्ञान में लाने के बाद भी राजस्व वसूली नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों? आज माननीय सचिव महोदय को हमने बता दिया है, हमारे द्वारा उनको ज्ञापन दे दिया गया है। उन्होंने तमाम हमने जो होटल जो कि डोमेस्टिक में बने हुए हैं, कॉमर्शियल में बनने चाहिए, राजस्व की चोरी उन्होंने करी है। पानी गंगा में, माँ गंगा में बहाया जा रहा है। होटल बिल्कुल अवैध हैं। सत्यम विहार कॉलोनी के दोनों होटल 3 अवैध हैं। उसके अलावा उन्होंने एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का एक मकान बना हुआ है, उन्होंने वो OTS में आवेदन भी नहीं कर सकते क्योंकि नया मकान है। मैंने देहरादून MDDA में एक व्यक्ति का मकान सील कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये 2021 में बना हुआ है और ये OTS में नहीं होगा। और माननीय सचिव महोदय कह दे रहे हैं कि वह OTS में उन्होंने अप्लाई कर दिया और उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया OTS में। तीसरी चीज़, जो माननीय जो स्वामी कैलासन जी महाराज जी जब निरंजनी अखाड़े में आ गए तो उन्होंने अपने अग्नि अखाड़े की संपत्ति को कैसे बेच दिया। और आज सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि माननीय हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये हमें गुमराह कर रहे हैं या फिर ये खुद गुमराह हो रहे हैं। पॉइंट्स है जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि कुछ गलत निर्माण हुए हैं, उसकी जांच करा लेंगे हम लोग। जो भी जांच है उस जांच के तहत जो है लीगली कार्रवाई होगी उसमें। आम आदमी पार्टी के नेता यूनुस चौधरी का एक और लाखों की लेन देन का मामला सामने आया है, जिसमें नेताजी के खिलाफ मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है। वजीर अहमद नाम के व्यक्ति ने यूनुस चौधरी पर लाखों रुपए के लेन देन के मामले में हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। आप नेता पर आरोप है कि उन्होंने वजीर अहमद से जमीन के नाम पर लाखों रुपए लिए थे, लेकिन अब सौदा न होने के बाद भी रुपए नहीं लौटाए गए। जमीन खरीदी तो लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर यूनुस चौधरी और उसके फादर यूसुफ मियां ने बाद में राज्य मंत्री बने हैं कि आपको जमीन बेची है, इसमें नॉन ZA की जमीन है।
तो मैंने इनसे इतराज़ किया इस बात के ऊपर। मैंने भाई आपने नॉन ZA की ज़मीन बेच रहे हो, मुझे फ्रंट पर आ रही है, मैं नॉन ZA की सरकारी ज़मीन नहीं लूँगा, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ फ्रेश ज़मीन का। तो ये डॉक्टर यूनुस चौधरी ने, उसके भाइयों ने और उनके फादर ने कहा कि हम आपको ज़मीन चकबंदी में केस है, फ्रेश करा के आपको तब देंगे का सहारा लिया। इनके खिलाफ मैंने एक मुकदमा दायर कर दिया जो विचाराधीन है। ये नेता हैं, ज़मीन को कब्जाना, ज़मीन को इधर बेचना, इनकी एक टीम है पूरी जो बाकायदे ज़मीन को बेचती है, उसके बाद लोगों के साथ गलत व्यवहार करती है, ज़मीन देती नहीं है। काशीपुर में एक व्यक्ति के 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर सुसाइड करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक शू कंपनी रेड टेप में आउटलेट स्टोर में बतौर मैनेजर काम करता था। अपने सुसाइड नोट में मृतक ने कंपनी के कुछ सहयोगियों और अधिकारियों पर ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न के आरोप लगाए। पीड़ित ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि लंबे समय से ब्लैकमेलिंग की वजह से वो मानसिक रूप से तनाव में था, जिस वजह से उसने एक कदम उठाया है। जो फिरोज़ आलम खान है, ये कटोरा ताल क्षेत्र का रहने वाला है लड़का, ये नवयुवक है और इसकी गुमशुदगी हुई थी, अभी दर्ज हुई थी काशीपुर कोतवाली में। पुलिस इसको ढूंढ रही थी, इसके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। तो अभी कल पैगा क्षेत्र में सूचना मिली कि वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है हैंगिंग की हुई है खंडहर पे, और पुलिस ने उनके परिजनों को बुलाकर ये तस्दीक हुआ कि फिरोज़ आलम खान है। तो परिजनों को बुलाया गया, बॉडी को जो है PM करवाया गया। फिरोज़ आलम खान से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने ही साथियों को जो फैक्ट्री में साथ में काम करते थे उनको लिखा है कि इन्होंने कुछ मुझसे जो है ब्लैकमेलिंग करते थे, कुछ पैसा मांगते थे, और एक कोई वीडियो बनाया हुआ था। तो उसमें पुलिस ने जो है परिजनों से वार्ता की और परिजन फिर तहरीर लेकर आए। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया 306 IPC का, और साथ ही जो है जो 2 व्यक्ति जो सत्येंद्र और मनीष हैं, इनको जो है पुलिस ने उसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण में आज अरेस्ट भी कर लिया है और अभी इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। भाई गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने थाने में दी थी 23 तारीख को। उसके बाद में हमें अभी का पता लगा है पुलिस द्वारा, जो फांसी पे लटका हुआ था। अरविंद जी हैं, उनके बड़ी अधिकारी, वो हमको डरा रहे धमका रहे थे। इन बातों को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था। बागेश्वर जिले के कपकोट थाना क्षेत्र में हुई 3 चोरियों का खुलासा SOG की टीम ने कर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि कपकोट थाना अंतर्गत 3 नाबालिगों को नैनीताल जिले के हल्द्वानी से संरक्षण में लिया गया है। टोली और बगर में पुलिस को चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने रणवीर गार्डन हल्द्वानी से 3 नाबालिगों को संरक्षण में ले लिया है। ये 14 तारीख की रात में हमारे कपकोट क्षेत्र के जो है दूर के जो गांव हैं, वहाँ पर कुछ मोटरसाइकिलें, कुछ कार और एक मैक्स वाहन, ये सब उठा था। तो कुछ वाहन तो हमें मिल गए थे, पर एक मैक्स वाहन जो है वो मिसिंग हो रखा था। इसके साथ ही साथ जो है कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई थी और उनके जो है ताले टूट के वहाँ से कुछ सामान गया था। इस विषय पे पुलिस को टोटल 3 FIR जो है प्राप्त हुई थी, जिनमें हमने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू करी। और इसमें हमने रात के टाइम पे जो हमारे पास उपलब्ध CCTV है सरकारी रूप से प्लस प्राइवेट, सभी का हमने प्रयोग किया। और लोकल मुखबिरों की जानकारी से भी जो है जानकारी की कुछ लोग हमारे यहाँ से मिसिंग हो रखे हैं उस रात से। तो इस क्रम में हमें जानकारी मिली और हमने एक वाहन जो है जो मिसिंग हुआ था उसका ट्रेस करते हुए जानकारी गिरी कि वो हमारे डंगोली वाले रूट से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर हुआ है। उसको ट्रेस करते रहे। उसमें हमारी SOG की टीम प्लस थाने की टीम, दूसरे थानों की भी टीमें लगी हुई थी। सर्विलेंस ने भी इसमें काफ़ी मदद करी। रात के टाइम मोबाइल्स वगैरह को भी चेक किया और इसके आधार पे हमने जो है लास्ट में इनको हल्द्वानी से मैक्स हमें बरामद हो गई और इसमें 3 लोग हमें मिले। जानकारी करने में पता लगा कि वो चूँकि नाबालिग थे, तो इसलिए उनको पुलिस संरक्षण में लेके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो भी हमें सामान चोरी गया था वो लगभग पूरा हमें प्राप्त मिल गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।